एक बर्थडे पार्टी, एक ही छत के नीचे दो विपरीत पार्टियों के दिग्गज नेता, और वही हुआ जो हनुमान बेनीवाल बरसों से कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बार कैमरे के सामने साबित हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी की दुश्मनी सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। असल में खेल अंदर ही अंदर साथ खेला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं राजनीति की एक असली पहचान, असली कहानी जो मैं आप तक लेकर आई। जी हाँ, दरअसल मामला है डॉक्टर ML स्वर्णकार के 70वें जन्मदिन का। जयपुर के रामबाग होटल में हुआ एक भव्य समारोह। बर्थडे कम और पॉलिटिकल पावर शो ज्यादा लग रहा था। इतना बड़ा समारोह कि होटल के चारों तरफ की सड़कें 1-1 किलोमीटर तक जाम हो गई। इस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भी कई ऐसे दिग्गज नेता। इतना ही नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा IAS और IPS अफसर और 100 से अधिक सरकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब सवाल ये उठता है कि जब सत्ता में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले नेता, जनसभाओं में एक दूसरे को कोसने वाले नेता, एक दूसरे पर घोटाले के इल्जाम लगाने वाले नेता एक ही बर्थडे पार्टी में गले मिलते, हंसते बैठते और बातचीत करते दिखाई दें तो जनता क्या सोचेगी इस पर। यही बात हनुमान बेनीवाल बार बार कहते नजर आए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों के बड़े नेताओं की अंदरूनी मिलीभगत है। और अब उनकी बातें सिर्फ आरोप नहीं, अब उनके सबूत भी सामने आने लगे हैं। सोचिए, एक तरफ जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से दर्द झेल रही है, और दूसरी तरफ नेता बर्थडे पार्टी में साथ मिलकर केक काट रहे हैं और शायद अगले पॉलिटिकल समीकरण पर गुप्त चर्चा भी कर रहे होंगे। राजस्थान में तो पिछले समय से ही आरोप लगते आए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की गुप्त दोस्ती है, जिससे चुनावी मैदान में असली विकल्प ही नहीं बचता है। अब जरा गौर करिए, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जो एक दूसरे पर घमासान मचाते हैं, एक ही मेज पर मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा जो टीवी डिबेट्स में एक दूसरे पर हमला बोलते हैं, एक ही बर्थडे पार्टी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते नजर आए हैं। क्या इसे संयोग कहा जाए या बहुत गहरी राजनीतिक रणनीति? और इन सब के बीच हनुमान बेनीवाल जैसे नेता जो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दों को बिना डरे उठाते हैं, वो आज सटीक साबित हो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सत्ता में बैठे ये दोनों दल सचमुच अलग होते तो एक ही व्यक्ति के बर्थडे पर इस तरह की एकजुटता नजर नहीं आती। सवाल उठता है कि जब सत्ता में होने के बावजूद भी इन दोनों दलों के बीच ये सहयोग दिखता है तो फिर विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? अब बात करें उस छवि की जो इस समारोह में उजागर की गई। एक तरफ डॉक्टर स्वर्णकार की मेडिकल फील्ड में उपलब्धियां और दूसरी तरफ समारोह में एक पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में भी देखा गया। VIP लिस्ट देखकर साफ है कि ये सिर्फ जन्मदिन नहीं बल्कि एक शो ऑफ इन्फ्लुएंस था। और यही इनविटेशन लिस्ट इस बात को भी साबित करती है कि आज की राजनीति में दल नहीं, डील मायने करती है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल की चेतावनी सही थी? क्या ये बर्थडे पार्टी सिर्फ एक सामाजिक समारोह थी या फिर इसके पीछे राजनीतिक समीकरणों की एक बड़ी रणनीति छिपी है? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी राय। पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।